एक राज्य में एक बहुत बुद्धिमान मंत्री था। राजा उससे हर महत्वपूर्ण काम में सलाह लिया करता था। एक दिन किसी बात पर राजा क्रोधित हो गया और मंत्री को कड़ी सजा सुनाते हुए बोला, इसे राज की सबसे ऊंची मीनार पर कैद कर दो, जहां कोई भोजन पहुंचा न सके और यह कभी वापस लौट न सके। वह मीनार इतनी ऊंची थी कि वहां से नीचे देखने से डर लगता था। लोग समझ गए थे कि यह सीधा सीधा मौत की सजा है। ताज्जुब की बात यह थी कि जब सैनिक मंत्री को पकड़कर मीनार की ओर ले जा रहे थे, तब भी मंत्री शांत था, जैसे उसे किसी बात की चिंता ही ना हो। उसकी पत्नी रोते हुए उसके पास आई और बोली, आपको मौत की सजा मिली है, फिर भी आप इतने शांत हैं। मंत्री मुस्कुराया और बोला, अगर किसी तरह तुम मेरे पास रेशम का पतला सा धागा पहुंचा सको तो मैं यहाँ से बाहर निकल सकता। पत्नी परेशान थी, इतनी ऊंची मीनार की चोटी तक धागा कैसे पहुंचा। जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो वह सहायता के लिए एक विद्वान के पास पहुंची। विद्वान ने उसकी समस्या सुनी और मुस्कुराकर बोला, कोई समस्या बड़ी नहीं होती, बल्कि हमारी सोच छोटी होती है। एक छोटा सा कीड़ा पकड़ो, उसके पैरों में रेशम का धागा बांध दो और फिर उसकी मूंछों पर शहद की एक बूंद लगाकर उसका मुंह मीनार की चोटी की ओर करके उसे छोड़ देना। रात को वैसा ही किया गया। कीड़े को शहद की सुगंध महसूस हुई और वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। धीरे धीरे लेकिन लगातार आखिरकार वह मीनार की चोटी तक पहुंच ही गया। मंत्री ने उस धागे को पकड़ लिया। अब उसने उस पतले धागे से एक थोड़ा मोटा सूत बंधवाया, फिर सूत से डोरी और डोरी से मोटा रस्सा, फिर उसी रस्से के सहारे वह मीनार से नीचे उतर आया और अपनी कैद से मुक्त हो गया। यह कहानी सिर्फ एक कैद की नहीं है, यह हमारी जीवन की कहानी है। हमें लगता है कि समस्याएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन हर बड़ी मुक्ति की शुरुआत एक छोटे से धागे से होती है। कभी यह धागा उम्मीद होता है, कभी विश्वास और कभी ईश्वर की ओर बढ़ाया गया पहला कदम। याद रखिए, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी किरण पर्याप्त होती है। और सबसे सुंदर बात यह है कि यह किरण बाहर कहीं नहीं है, यह पहले से हमारे भीतर मौजूद है। हरिओम।